हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट 5 में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अच्छी तरह से विकसित मुद्रा बाजार किसी भी देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। It supplies short-term funds quickly to trade and industry. यह किसी भी व्यापार और उद्योग को अल्पकालिक ऋण की पूर्ति जल्दी से करता है। A developed money market helps the smooth functioning of the financial system in any economic in a following ways. एक विकसित मुद्रा बाजार किसी भी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित तरीकों से वित्तीय प्रणाली के सुचारू फंक्शन के लिए आवश्यक या मदद करता है। मनी मार्केट के इम्पोर्टेंस को हमने 8 पॉइंट में डिवाइड किया है, यानी 8 बिंदुओं में बांटा है। पहला हमारा पॉइंट है हेल्पफुल टू कॉमर्शियल बैंक। वाणिज्य बैंकों की मदद के लिए ये एक अच्छी भूमिका निभाता है। सेकंड है एक्सपांसन ऑफ कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी व्यापार और उद्योग के वृद्धि के लिए। फोर्थ है फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति सुचारू रूप से बनाने के लिए ये एक आवश्यक है। हेल्पफुल टू गवर्नमेंट, सरकार का मदद करना या सरकार की सहायता करने के लिए। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यानी साख उपकरण के लिए भी मनी मार्केट इम्पॉर्टेंट है। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट यानी लाभदायक विनियोग करने के लिए भी मनी मार्केट इम्पॉर्टेंट है। और हेल्प टू सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक की सहायता के लिए भी मनी मार्केट इम्पॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है हेल्पफुल टू कॉमर्शियल बैंक। अ डेवलप्ड मनी मार्केट हेल्प द कॉमर्शियल बैंक टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। देखिए, विकसित मुद्रा बाजार वाणिज्य बैंकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। इन द सिचुएशन ऑफ emergency, when the commercial bank have scarcity of funds, they need not approach the central bank and borrower at a higher interest rate. अगर कोई आपातकाल स्थिति है जब वाणिज्य बैंकों के पास धन की कमी होती है तो उन्हें केंद्रीय बैंक से कांटेक्ट करना या संपर्क करने और उच्च ब्याज दर पर उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मनी मार्केट जो होता है वो उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड दे कैन मीट देयर रिक्वायरमेंट बाय रिकॉलिंग देयर ओल्ड शॉर्ट रन लोन्स फ्रॉम द मनी मार्केट। दूसरी ओर वे मुद्रा बाजार से अपने पुराने अल्पकालिक अगर उनके शॉर्ट फंड हैं को याद करेंगे कि अगर हमारे फंड है कॉमर्शियल बैंक तो वो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनी मार्केट से ले सकते हैं। यानी कि कॉमर्शियल बैंक के लिए मनी मार्केट कितना इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक की हायर रेट इंटरेस्ट पर उन्हें लोन लेने की आवश्यकता या उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, राइट। सेकंड हमारा इम्पॉर्टेंस है expansion of capital market. Industries generally need long-term loan which are provided in the capital market. उद्योगों को आमतौर पर दीर्घकाल ऋण की आवश्यकता होती है which are provided in the capital market. तो जो भी अगर उनको दीर्घकाल ऋण की आवश्यकता होती है तो जो पूंजी बाजार से प्रदान किए जा सकते हैं। Capital market depend upon the nature of the condition in the money market. पूंजी बाजार मुद्रा बाजार की प्रकृति और स्थिति पर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट
मनी मार्केट से बहुत बड़ा है, लेकिन वो फिर भी डिपेंड किस पे, मनी मार्केट पे। द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ऑफ द मनी मार्केट इन्फ्लुएंस द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट ऑफ द कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार की अल्पकालिक इंटरेस्ट रेट पूंजी बाजार की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को भी क्या करती है, इफेक्ट डालती है या प्रभाव डालती है। मनी मार्केट इनडायरेक्टली हेल्प द इंडस्ट्री थ्रू इट्स लिंक विद द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालिक पूंजी बाजार पर उसके लिंक और प्रभाव के माध्यम से उद्योगों की मदद करता है। यानी जो एक्सपांसन ऑफ कैपिटल मार्केट, हम कह सकते हैं कि पूंजी बाजार जो है उसको बढ़ाने के लिए भी मनी मार्केट क्या करता है, एक सपोर्ट करता है, राइट। और जो कैपिटल मार्केट है वो किस पे डिपेंड करेगा, मनी मार्केट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मनी मार्केट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फाइनेंसिंग बोथ इंटरनल एज वेल इंटरनेशनल ट्रेड। मुद्रा बाजार आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों के लिए वित्त पोषण का कार्य करता है। कॉमर्शियल फाइनेंस इज मेड अवेलेबल टू द ट्रेडर्स थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर डिस्काउंटेड बाय द बिल मार्केट। यानी जो कॉमर्शियल आपका फाइनेंस है व्यावसायिक व्यापारियों को विनिमय बिल के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराया जाता है। द एक्सेप्टेंस हाउस एंड द डिस्काउंट हाउस या डिस्काउंट मार्केट हेल्प इन फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। यानी जो भी एक्सेप्टेंस हाउस होता है या स्वीकृत ग्रह या बट्टा ग्रह, ये भी विदेशी व्यापार को क्या कर रहे हैं, वित्त पोषण का कार्य कर रहे हैं। मनी मार्केट हेल्प द इंडस्ट्री इन सिक्योरिंग शॉर्ट टर्म लोन टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थ्रू द सिस्टम ऑफ फाइनेंस बिल। यानी हम कह सकते हैं कि जो मुद्रा बाजार है उसको अपने जो भी उसको कार्यशील पूंजी प्राप्त होती है बिल से या कॉमर्शियल बिल से या कॉमर्शियल पेपर से, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करके, राइट। यानी हम कह सकते हैं कि मनी मार्केट ट्रेडिंग सेक्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोअर रेट पे क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। फोर्थ हमारा जो पॉइंट रहेगा, फोर्थ हमारा है फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल मॉनेटरी पॉलिसी। मनी मार्केट सर्व एज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ द मॉनेटरी स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी। मुद्रा बाजार एक अर्थव्यवस्था के मौद्रिक के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। यानी मनी मार्केट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में या मॉनेटरी इकोनॉमिक जो भी अर्थव्यवस्था का मौद्रिक नीति है उसको दिखाने में, उसको अगर आपका मनी मार्केट अच्छा है किसी देश का तो वो आपकी मौद्रिक नीति को भी प्रेजेंट करेगा। इट सर्व एज अ गाइड टू द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी। मनी मार्केट जो है वो आपकी सरकार को गाइड या आपको कह सकते हैं दिशा निर्देश देता है कि वो मौद्रिक नीति के निर्माण में क्या कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये मौद्रिक नीति को तैयार करने में सरकार के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है, राइट। In short, the government can formulate the monetary policy after taking into the consideration the condition in the money market. संक्षेप में सरकार मुद्रा बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए किसको बनाएगा, मौद्रिक नीति को बनाएगा। यानी जब भी सरकार को मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, जब भी सरकार को मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है तो वो क्या कर सकता है, मनी मार्केट की से गाइडलाइन या दिशा निर्देश ले सकता है ताकि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अपने देश की अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग या उसके अनुसार क्या बना सकता है, अच्छी तरह से या परफेक्ट बना सके, राइट। फिफ्थ पॉइंट है हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट। फिफ्थ हमारा पॉइंट है हेल्प टू, किसको कर रहा है, सरकार को।
A well-developed money market help the government to increase short-term funds by issuing the treasury bill in the market। एक अच्छी तरह से विकसित मुद्रा बाजार सरकार को बाजार में ट्रेजरी बिल जारी करके अल्पकालिक कोष को बढ़ाने में मदद करता है। यानी मनी मार्केट है अगर आपके देश में तो सरकार वहाँ क्या कर सकती है, ट्रेजरी बिल को जारी कर सकती है। ट्रेजरी बिल जो कि गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जारी किया जाता है मनी मार्केट में, और ये मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल, जो कि 1 ईयर के लिए मार्केट में जारी किया जाता है। विदाउट अ डेवलप्ड मनी मार्केट द गवर्नमेंट would be forced to issue more currency notes or borrow the fund from the central bank। देखिए सिंपल है कि अगर आपके देश में विकसित मुद्रा बाजार नहीं है तो सरकार अधिक से अधिक क्या करेगी, करेंसी या नोट जारी करेगी, क्योंकि फंड नहीं होगा, या फिर सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक से क्या कर सकती है, उधार ले सकती है। This act will increase the supply of money over and above the needs of the economy। अगर यह स्थिति रही अर्थव्यवस्था में तो आपका या धन की बहुत ज़्यादा सप्लाई रही मार्केट में, तो जो भी प्राइस लेवल रहेगा, जनरल प्राइस लेवल विल गो अप, यानी कि जो भी प्राइस लेवल रहेगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट के पास में शॉर्ट फंड नहीं रहेगा, क्योंकि देश में मनी मार्केट नहीं है। मनी मार्केट नहीं होने से सरकार बहुत ज़्यादा करेंसी को या इस नोट्स को जारी करेगा, या फिर सेंट्रल बैंक से क्या करेगा, उधार लेगा, उसे मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और इससे आपका जनरल प्राइस लेवल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। In short, money market is a device to the government to balance its cash inflow and outflow। संक्षेप में मुद्रा बाजार सरकार को अपने नकदी प्रवाह या बही प्रवाह को संतुलित करने के लिए एक उपकरण है। यानी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को बैलेंस रखने के लिए सरकार का कौन सपोर्ट कर रहा है, मनी मार्केट सपोर्ट कर रहा है, जिससे सरकार उसको बैलेंस में रख सकती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा 6 पॉइंट, वो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट प्रोवाइड द सिक्योरिटीज नियर टू कैश असेट सच एज बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा। इट इज़ नेसेसरी इन अ डेवलप मनी मार्केट फॉर इन्वेस्टर्स। मनी मार्केट जो है वो सिक्योरिटीज़ को जारी करता है। मनी मार्केट 1 ईयर का मार्केट होता है, जो कि हमने आगे चैप्टर में पढ़ा था कि मनी मार्केट 1 ईयर का मार्केट होता है। और ये कौन कौन सी इनके इंस्ट्रूमेंट हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा। यानी इसको जारी करके वो अपने शॉर्ट टर्म 1 ईयर का फंड अरेंज करते हैं। और किसी भी डेवलप मनी मार्केट जो है वो आपके विनियोगकर्ता के लिए बहुत ज़रूरी है, मनी मार्केट, राइट। 7 पॉइंट है हमारा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। मनी मार्केट इनेबल द कॉमर्शियल बैंक्स टू यूज देयर एक्सेस रिजर्व इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों को लाभदायक निवेश में अपने अतिरिक्त फंड को, जो भी एक्सेस रिजर्व पड़ा है कॉमर्शियल बैंक के पास में, उसको उपयोग करने में सक्षम बनाता है। अगर मनी मार्केट नहीं होता तो ये कॉमर्शियल बैंक अपना जो भी एक्स्ट्रा फंड होता उसको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, राइट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इज टू अर्न इनकम फ्रॉम इट्स रिजर्व एज वेल एज मेंटेन लिक्विडिटी टू मीट द अनसर्टन कैश डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर्स। यानी कि वाणिज्य बैंकों का जो मुख्य उद्देश्य होता है अपने भंडार से आय अर्जित करना, और साथ ही अपने पास में जो भी जमा करता है, जो भी डिपॉजिट कराते हैं, कि अनिश्चित नकदी मांग को पूरा करने के लिए तरलता बनाए रखना। अगर मनी मार्केट है तो कॉमर्शियल बैंक को क्या हो सकता है प्रॉफिट, कि वो अपना शॉर्ट टर्म फंड
शॉर्ट टर्म फंड है या कोई भी एक्स्ट्रा रिजर्व है वो कहाँ लगा सकता है? मनी मार्केट में। मनी मार्केट से वो पैसा जल्दी ही क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है और अपने पास में जो भी डिपॉजिटर आ रहे हैं उनको जब भी नीड है तो वो मनी मार्केट से पैसा लेकर उन जमाकर्ताओं को दे सकता है। इन द मनी मार्केट the excess reserve of the commercial bank are invested in near money assets which are highly liquid and can be easily converted into cash। मुद्रा बाजार में वाणिज्य बैंकों के अतिरिक्त भंडार को निकट धन संपत्ति में निवेश किया जाता है और जिसे आसानी से हम किस में चेंज कर सकते हैं? कैश में। Thus the commercial bank earn profit without losing, या हम कह सकते हैं कि द कॉमर्शियल बैंक अर्न प्रॉफिट विदाउट लॉसिंग लिक्विडिटी। वाणिज्य बैंकों को बिना अपनी तरलता खोए क्या कर सकती है? प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। और इनके पीछे जो मेन है वो क्या है? मनी मार्केट। अगर मनी मार्केट नहीं है, मनी मार्केट आपका नहीं है तो क्या ये कॉमर्शियल बैंक इतना बेटर इन्वेस्टमेंट कर पाएगी? नहीं। तो हम कह सकते हैं प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के लिए मनी मार्केट इम्पॉर्टेंट रहती है और कॉमर्शियल बैंक तो अपना कोई भी लिक्विडिटी खोए बिना प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। 8 पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, हेल्प टू सेंट्रल बैंक, यानी केंद्रीय बैंक को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। A central bank can functions and influence the banking system in the absence of money market। केंद्रीय बैंक पैसे के अभाव में बैंकिंग प्रणाली के कार्य को और प्रभावित कर सकता है। देखिए सिंपल सा है, द सेंट्रल बैंक कैन फंक्शनिंग एंड इन्फ्लुएंस द बैंकिंग सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ मनी मार्केट। बिल्कुल मनी मार्केट नहीं होगा तो इससे क्या होगा? बैंकिंग सिस्टम इफेक्ट होगा। और डेवलप मनी मार्केट स्मूथनेस द फंक्शनिंग एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रल बैंक। एक विकसित मुद्रा बाजार कामकाज को सुचारू बनाने और केंद्रीय बैंक की क्षमता को बढ़ाता है। यानी अगर मनी मार्केट है तो वो आपकी एफिशिएंसी को, मनी मार्केट है तो वो किसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है? सेंट्रल बैंक की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। द शॉर्ट रन interest rate of the money market serve as an indicator of the monetary and banking condition in the country, and in this way the sensitive money market help the central bank to secure quick to adopt an appropriate banking policy। मुद्रा बाजार की अल्पकालिक ब्याज दर देश में मौद्रिक और बैंकिंग स्थितियों के संकेतक के रूप में कार्य करती है। संकेतक के रूप में यानी इंडिकेट करती है कि आपकी यहाँ की जो पॉलिसी है या आपके यहाँ का जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, वो कैसा है। इस तरह से जो भी संवेदनशील या कभी कह सकते कभी भी चेंज हो सकता है मनी मार्केट, मुद्रा बाजार केंद्रीय बैंक को एक उपयुक्त बैंकिंग नीति अपनाने के लिए एक कह सकते हैं सुरक्षित करने में मदद करता है। कौन? मनी मार्केट। सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव का मतलब है क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी शेयर मार्केट या जो भी रहेगा वो क्या रहता है? सेंसिटिव रहता है। हेल्प द सेंट्रल बैंक टू सिक्योर क्विक टू एडॉप्ट एंड एप्रोप्रिएट बैंकिंग पॉलिसी। केंद्रीय बैंक को एक बहुत अच्छी सपोर्ट करता है, मदद करता है मनी मार्केट कि वो अपनी यहाँ की पॉलिसीज़ बेटर बनाएं और उसे एडॉप्ट करें। राइट, थैंक यू।